शिराशी जुंटा हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक बहुत ही शांत और मामूली लड़का है जिसे हर कोई इग्नोर कर देता है, बस इस पर्पल बालों वाली लड़की को छोड़कर, जो कि स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसके पास होने की वजह से बच्चे उसे भी नोटिस करना शुरू कर देते हैं। असल में शिराशी एक ऐसा लड़का है जिसकी प्रेजेंस काफी कम है, और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि इतनी कम है कि लोगों को इसके होने या ना होने का पता ही नहीं चलता। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह कटने वाली है। एक दिन जब वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, तब ये क्यूट सी पर्पल बालों वाली लड़की कुबो नगीसा अचानक से उसके पास आती है और उसकी फोटोज खींचने लगती है। शिराशी को ये बहुत इरिटेटिंग लगता है क्योंकि अब तक सिर्फ उसकी फैमिली उसे नोटिस कर पाती थी, लेकिन अब क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की उसे आसानी से देख पा रही है। शिराशी को लगता है कि उसका और कुबो का कोई मैच ही नहीं है। कहाँ लोग उसे नोटिस तक नहीं करते, तो वहीं कुबो हर वक्त लोगों से घिरी रहती है। दूसरी तरफ कुबो को उसे छेड़ने में मजा आने लगा था और वो उसकी इस इनविजिबिलिटी से काफी ज्यादा इंट्रिग्ड हो गई थी। वो बार बार ये टेस्ट करती थी कि शिराशी को लोग किस हद तक नोटिस नहीं करेंगे। एक बार तो उसने उसे डेयर किया कि वो डेस्क पर खड़ा हो जाए ताकि प्रूव हो जाए कि कोई उसे नोटिस नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों की ये हरकतें टीचर और पूरी क्लास की नजर में तुरंत आ जाती हैं। इसी बीच कुबो की दोस्त अगले पीरियड के लिए उसे बुला लेती है और वो शिराशी को वहीं छोड़कर चली जाती है। बाद में कुबो और उसकी फ्रेंड्स घर जाते वक्त शिराशी के बारे में काफी बातें कर रही थी कि आज वो इतनी लकी थी कि उन्हें शिराशी 2 बार नजर आया। अगले दिन कुबो फिर से शिराशी को ढूंढ लेती है, लेकिन वो आज उससे गुस्सा थी। शिराशी को समझ नहीं आता कि वो किस लिए गुस्सा है। सुबह घर से निकलने से लेकर स्कूल आने तक वो सब कुछ याद करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई आइडिया नहीं था। कुबो से पनिश करने के लिए क्लास में सबके सामने सीधा जाकर उसकी गोदी में बैठ जाती है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई उन्हें नोटिस ही नहीं करेगा। शिराशी का दिमाग तो तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हालांकि वो इस बात से हैरान था कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि कुबो उसकी गोदी में बैठी थी। क्लास खत्म होने के बाद शिराशी टीचर को कुछ बताने जाता है। जब कुबो पूछती है कि वो हर रोज क्लास के बाद टीचर के पास क्यों जाता है, तब वो उसे बताता है कि उसकी इस इनविजिबिलिटी के चलते टीचर हर रोज उसकी अटेंडेंस लगाना ही भूल जाते हैं। बाद में टीचर का क्वेश्चन पूछने पर कुबो अपना हाथ उठाकर कहती है कि शिराशी को इसका जवाब मालूम है। सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं कि शिराशी आज आया है। शिराशी को समझ नहीं आता कि कुबो उसकी दोस्त है या दुश्मन, या फिर वो उसको सिर्फ अपने मजे के लिए यूज कर रही है। कुबो शिराशी से उसका फोन नंबर मांगती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त बीच में आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है और उतनी देर में वो वहां से गायब हो जाता है। वीकेंड पर कुबो शिराशी को पार्क में देखती है और पूछती कि वो वहां क्या कर रहा है। शिराशी बताता है कि वो एक वीडियो गेम लेने आया था, लेकिन रास्ते में उसे एक टिश्यू पेपर सैंपल देने वाला मिल गया। उसने उसका ध्यान खींचने की हर कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिर में जब उसने अपने मुंह से बोला, तब जाके उसे टिश्यू मिला। उसे टिश्यू लेने के बाद खुद पर इतना गर्व हुआ कि वो लड़का भूल ही गया कि वो गेम लेने आया था। उसके बाद कुबो उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन फोन का कैमरा उसके चेहरे को फोकस ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए फोटो लेने के खातिर कुबो लगभग उसके ऊपर बैठ ही जाती है। आखिर वो शिराशी का नंबर ले लेती है। रात में शिराशी दिन में हुई चीजों के बारे में सोच रहा था, खासकर जब कुबो ने उसके साथ सेल्फी ली थी और उसका फोन नंबर मांगा था। तभी अचानक से उसे कुबो का मैसेज आता है। वो हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो इसका रिप्लाई कैसे करे, क्योंकि इससे पहले उसके पास किसी का मैसेज नहीं आया था। कुबो ने पूछा था कि क्या वो कभी साथ में घूमने चले। शिराशी मान जाता है और दूसरी तरफ कुबो की बड़ी बहन जब नहा कर निकलती है, तब वो नोटिस करती है कि कुबो काफी खुश लग रही है। अगले दिन शिराशी और क्लास के सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। शिराशी तो 2 कदम दौड़ते ही बहुत ज्यादा थक जाता है और कॉरिडोर में हाँफने लगता है। तभी वहाँ कुबो आती है। वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन शिराशी तुरंत पीछे खिसक जाता है क्योंकि उससे पसीने की महक आ रही थी। कुबो को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कुछ लेने चली जाती है। शिराशी सोच रहा होता है कि उसकी पोनी टेल से उसका लुक कितना बदला बदला सा लग रहा था कि तभी अचानक से कुबो वापस आ जाती है और उसे सेंटेड टॉवल देती है और कहती है कि अब उससे और शिराशी से एक जैसी खुशबू आएगी। उनकी बातों के बीच में कुबो की दोस्त उसे बुला लेती है और वो उनके पास चली जाती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो बहुत खुश लग रही है, लेकिन वो बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुरा देती है। उसकी एक दोस्त उसे वो सेंटेड टॉवल लेने की कोशिश करती है, लेकिन कुबो तुरंत मना कर देती है, ये कहकर कि वो आज उसे ये सेंटेड टॉवल नहीं देगी। बाद में शिराशी के घर पर वो अपनी मम्मी को बताकर मांगा लेने चला जाता है। हालांकि वहां पहुंचकर दुकान का ऑटोमेटिक डोर उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। उसी वक्त कुबो भी वहां से गुजर रही होती है और उसे स्ट्रगल करते हुए देखकर कुछ देर छिपकर मजे लेती है। थोड़ी देर बाद वो उसके साथ दरवाजे पर हाथ रख देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। जब कुबो देखती है कि शिराशी अपनी फेवरेट मांगा को लेकर कितना ज्यादा खुश है, तब वो उसे उसकी पहली कुछ वॉल्यूम बोरो करने को पूछती है और शिराशी तुरंत मान जाता है। कुबो फिर रिक्वेस्ट करती है कि वो कल स्कूल में ले आए। दुकान से बाहर निकलकर उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का घर सेम डायरेक्शन में और वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रहते हैं, इसलिए कुबो मांगा लेने के लिए शिराशी के घर ही चली जाती है। अगले दिन कुबो शिराशी से मिलने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती है और वो अपनी बड़ी बहन का हेयर स्प्रे भी यूज करती है। हालांकि जब वो नाश्ता कर रही थी, तब उसकी बहन तुरंत समझ जाती है कि उसने उसका हेयर स्प्रे यूज किया है। वो इसको लेकर उसे चिढ़ाने लगती है कि उसने अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए किया है, लेकिन फिर उसे गुड लक भी बोलती है। कुबो शर्मा जाती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कुबो को शिराशी मिल जाता है, तब वो थोड़ा सा उदास हो जाती है कि उसने उसके बालों की खुशबू को नोटिस ही नहीं किया। इसके बावजूद वो साथ में स्कूल जाते हैं और शिराशी सोच रहा होता है कि ये पहली बार है जब वो अपने किसी क्लासमेट के साथ स्कूल जा रहा है। वो एक बेंच पर बैठकर वेट करते हैं क्योंकि अभी स्कूल शुरू होने में थोड़ा समय था। वो जस्ट बैठे ही थे कि तभी कुबो की दोस्त हाजुकी और तमाओ वहां आ जाती हैं और उसे गुड मॉर्निंग बोलती हैं।
हालांकि उन्होंने कूबो के बगल में बैठे हुए शिराशी को नोटिस ही नहीं किया जब तक कूबो ने उन्हें नहीं बताया कि वो भी वहाँ है। उसके बाद वो चारों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल के बाद घर जाते वक्त शिराशी की इनविजिबिलिटी के चलते गाड़ी उसे देख नहीं पाती और उस पर सड़क के किनारे पड़ा हुआ गंदा पानी उछाल देती है। नहाने के लिए वो घर जाने लगता है, लेकिन धोखे से उसे घर की चाबी खो गई थी। अब कूबो उससे रास्ते में मिल गई थी और उसने ये सब देख लिया था, इसलिए वो शिराशी को अपने घर चलने को बोलती है। शिराशी ऑकवर्डली मान जाता है, लेकिन जब शिराशी कूबो के ब्रा को लॉन्ड्री में देख लेता है तब वो उसे तुरंत छिपा देती है और बहुत शर्मिंदा हो जाती है। नहाने के बाद कूबो से अपना ट्रैक सूट पहनने को देती है और शिराशी उसे ट्रैक सूट और शावर यूज करने के लिए थैंक्स बोलता है। जाने से पहले कूबो नोटिस करती है कि शिराशी के बाल गीले हैं, इसलिए वो उसे जाने से पहले उन्हें सुखाने को कहती है। बाद में गुड बाय कहकर वो वहां से चला जाता है। वो अंदर तो बिल्कुल शांत था, लेकिन बाहर आते ही शर्म से उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। अगले दिन शिराशी उसे ट्रैक सूट वापस कर देता है और तब कूबो नोटिस करती है कि वो उसे सिर्फ 1 इंच लंबा है। वो उसे चिढ़ाने लगती है कि कपल्स में आमतौर पर लड़का लड़की से 6 इंच बड़ा होता है। हालांकि बाद में वो कहती है कि 6 इंच के डिफरेंस से ज्यादा उसे इतना ही पसंद है। सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है और सभी बच्चे टीचर को अपने पेपर सबमिट करते हैं। टेस्ट के तुरंत बाद शिराशी कूबो को बाय कहकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। तभी उसकी दोस्त उससे आकर पूछती कि उसका पेपर कैसा गया। बाद में पार्क में शिराशी अपने छोटे भाई सेता के साथ आया होता है। एक महिला सेता के पास आती है सोच कर कि वो अकेला है, पर शिराशी तुरंत वहां जाता है और बताता है कि वो बच्चा उसके साथ है। तभी अचानक से कूबो उसे और उसके छोटे भाई को देख लेती है और शिराशी के पास आ जाती है। सेता कूबो के हाथ में ड्रिंक को देखकर उसे पीने को कहता है। वो कूबो को भी उसे पीने को बोलता है, लेकिन जब वो अपने बड़े भाई को वो ड्रिंक देता है तब कूबो नोटिस करती है कि शिराशी सिर्फ पीने का दिखावा कर रहा है और वो एकदम सही अंदाजा लगाती है कि शिराशी इनडायरेक्ट किस की वजह से शर्मा रहा है। शाम को ठंड बहुत थी, इसलिए शिराशी बेड पर लेट कर मांगा पढ़ रहा था। बाद में वो मांगा का पोस्टर लेने के लिए दूर के एक बुक स्टोर जाता है, क्योंकि पास वाला बंद था। पोस्टर के बगल में ही एक एडल्ट मैगजीन रखी हुई थी। उसे वापस उसकी जगह पर रखने के लिए उठाता है, लेकिन सोचता है कि अब वो इतनी दूर आया ही है तो एक झलक देख ही ले, वैसे भी कौन सा लोग उसे नोटिस कर पाएंगे। अचानक से अकीना, जो कि कूबो की बड़ी बहन और स्टोर की एम्प्लॉई थी, वहां आ जाती है और उसे तुरंत बताती है कि जो मैगजीन वो पढ़ रहा है वो एडल्ट्स के लिए है। शिराशी तुरंत सफाई देने लगता है कि किसी ने इसे वहां छोड़ दिया था और वो तो बस इसे सही जगह रखने जा रहा था। वो पोस्टर खरीद लेता है और वहां से 9-11 हो जाता है। शिराशी हैरान था कि वो उसे देख पाई। उसके जाते ही अकीना देखती है कि उसने अपनी स्कूल की आईडी धोखे से वहीं गिरा दी है। घर आने पर वो कूबो को उसकी आईडी देती है, ये बताकर कि ये तुम्हारे स्कूल का एक लड़का है जो कि स्टोर में खूबसूरत मॉडल की एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा था। कूबो तो दंग रह जाती है और उसे अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर चिंता होने लगती है। अगले दिन स्कूल में शिराशी को आईडी देते वक्त वो उसे पूछती कि क्या उसे बड़ी पर्सनैलिटी वाली लड़कियां पसंद है। हालांकि इसको मजाक बताकर वो तुरंत वहां से खिसक लेती है। अब शुरुआत में शिराशी ने कूबो के साथ घूमने का वादा किया था, इसलिए कूबो उसे क्रिसमस के दिन ही बुला लेती है शॉपिंग करने के लिए। वहां पहुंचने पर कूबो उसे बताती है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है। अब शिराशी तो उसके लिए कुछ नहीं लाया था, इसलिए वो कूबो को वहां 15 मिनट वेट करने को कहता है और भागकर उसके लिए कुछ लेने चला जाता है। पूरे 45 मिनट बीत जाते हैं और वो दौड़ते हुए आता है और उसे गिफ्ट के तौर पर ग्लव्स देता है। वो बताता है कि असल में उसे उसके आउटफिट से मैच करने वाले ग्लव्स ढूंढने में समय लग गया। कूबो उन्हें पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर वो एम्बैरेस हो जाती है, क्योंकि वो उसके लिए एक चमकदार पीले रंग की टी शर्ट लाई थी जिस पर लिखा था कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। कुछ दिनों बाद शिराशी अपने भाई के साथ पार्क में खेल रहा था, तभी पता नहीं कहाँ से कूबो वहां आ जाती है। शिराशी तो अपने भाई के साथ मजे मजे में कार्टून वाले पोजेस मार रहा था और कूबो उसका ये एम्बैरेसिंग मूवमेंट रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन स्कूल में शिराशी और कूबो के बीच कुछ अजीब होता है। असल में उस दिन शिराशी सॉक्स से गलत पेयर पहन कर आया था, हालांकि किसी ने भी नोटिस नहीं किया। उसे कूबो भी सुबह से कुछ अजीब सी लग रही थी। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर कूबो को बोर्ड पर नोटिस चिपकाने को कहते हैं तब वो शिराशी की मदद मांगती है। शिराशी थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि अगर वो उचक के नोटिस चिपकाता तो कूबो तुरंत देख लेती कि उसने गलत पेयर के सॉक्स पहन रखे हैं और उसे चिढ़ाने लगती। हालांकि कूबो को तो पहले ही से पता था कि उसने अलग पेयर के सॉक्स पहने हुए हैं। कूबो चेयर पर चढ़कर नोटिस चिपका रही होती है और तब शिराशी की नजर उसकी टाइट्स पर जाती है। तब उसे समझ आता है कि वो सुबह से क्यों अलग अलग सी लग रही थी। कूबो से छेड़ने लगती कि वो सुबह से उसके पैरों को घूर रहा है, क्या वो उसे इतने ज्यादा पसंद आ गए। स्कूल के बाद कूबो शिराशी से कन्वीनियंस स्टोर की कप ड्रिंक्स पीने चलने को कहती है, क्योंकि उसने वो कभी नहीं पी थी। वो उसे कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वो ऑर्डर करने में कोई गड़बड़ी ना कर दे। जैसे तैसे वो ड्रिंक्स ऑर्डर कर देती है और शिराशी से भी पूछती है कि उसे कौन सी ड्रिंक पीनी है, जिस पर वो कहता है कि वो मीट बन खाएगा। घर जाते वक्त अपने अपने रास्ते जाने से पहले कूबो उसके बन से एक बाइट ले लेती है और शिराशी सोच में पड़ जाता है कि अब उसका इसे खाना सही होगा। वो फैसला कर पाता उससे पहले 2 लड़कियां उसे धक्का मारकर आगे निकल जाती हैं और बेचारे का बन नीचे गिर जाता है। वैलेंटाइंस डे आ जाता है और शिराशी को पूरी उम्मीद थी कि उसके लिए एक नॉर्मल डे होने वाला है। एक बार एलिमेंट्री स्कूल में टीचर ने सभी को चॉकलेट्स दी, लेकिन उसकी इनविजिबिलिटी के चलते उस तक चॉकलेट्स पहुंची ही नहीं। अचानक से उसे अपनी डेस्क पर एक हार्ट शेप की चॉकलेट दिखती है। पहले तो शिराशी 10 बार चेक करता है कि वो वहां पर सच में है या फिर उसका कोई वहम वगैरह है। उसे लगता है कि शायद किसी ने धोखे से किसी और की ड्रेस समझकर वहां चॉकलेट्स रख दी होंगी। एक बार को उसके दिमाग में ये बात भी आती है कि कहीं कूबो ने तो वो वहां नहीं रखी है। तभी अचानक से कूबो खुद वहां आ जाती है और शिराशी घबरा कर पीछे उड़ जाता है। वो सीधा उसे पूछने के बारे में सोचता है, लेकिन ऐन वक्त पर मुकर जाता है, ये सोच कर कि उसे कौन चॉकलेट देगा।
दूसरी तरफ कुबो नोटिस कर लेती है कि उसकी डेस्क के नीचे चॉकलेट्स रखी हुई हैं और गेस करती है कि ये उसकी किसी चाहने वाली का काम है और उसे कहती है कि जिसने भी वो वहाँ रखी है उसने वो बहुत मेहनत से बनाई है, तो शिराशी को उसे मजे से खाना चाहिए। शिराशी तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन हो सकता है जो उसे छिपकर पसंद करता हो। एक दिन पहले हम देखते हैं कि कुबो ने कुकिंग करने का फैसला किया है, जो कि वो यूजुअली नहीं करती, और जब करती है तो बनाती कम और जलाती ज्यादा है। हाथों में इंग्रेडिएंट्स के बैग पकड़े वो डिसाइड करती है कि इस बार वो खुद से चॉकलेट्स बनाएगी। इतनी बेकार कुकिंग स्किल्स होने के बावजूद वो पूरी रात लग कर चॉकलेट्स बना लेती है, जिसमें एक हार्ट शेपी चॉकलेट परफेक्ट बनी थी। अकीना ने भी उसकी हेल्प करी थी, लेकिन ये तो जाहिर था कि वो उसकी टांग खींचेगी, जो कि उसने किया भी, ये पूछ कर कि वो हार्ट शेपी चॉकलेट्स अपने क्रश को देने वाली है ना। दूसरी तरफ शिराशी चॉकलेट्स खाता है और वो अभी भी सोच में पड़ा हुआ था कि किस प्यारी लड़की ने उस जैसे अनइंटरेस्टिंग लड़के पर दया दिखाई होगी। अगले दिन लंच टाइम के वक्त शिराशी डिसाइड करता है कि वो अपने यूजुअल रूटीन को तोड़कर आज बाहर लंच करेगा। जैसे ही वो अपना लंच निकालता है, कुबो भी अचानक से वहां आ जाती है क्योंकि उसकी दोनों दोस्त आज बिजी थी। फिर वो बैठकर लंच करते हैं और कुबो सजेस्ट करती है कि वो दोनों अपना लंच शेयर करें। वो तो उसे अपने हाथ से भी खिलाने की कोशिश करती है। पहले तो वो तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन जब वो उसे अपना लंच देता है तब कुबो खुद ही उसके हाथ से खा लेती है। वो कहती है कि अगली बार जब वो साथ बैठकर लंच करेंगे तब वो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाएगी। रेस्टोरेंट में कुबो की दोस्त उससे कहती कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही चमक रही है। तमा उसे पूछती कि क्या उसका कोई क्रश है। ये सुनते ही कुबो शांत हो जाती है। जब वो थोड़ी देर बाद बताती कि असल में उसे शिराशी की इनविजिबिलिटी और उससे बात करना अच्छा लगता है, तब उसकी दोस्त समझ जाती है कि उसे शिराशी पसंद है। लेकिन तमाओ उससे पूछती है कि उसे इतना बोरिंग और अनएथलेटिक लड़का क्यों पसंद है, वो दिखता भी कुछ खास नहीं है। कुबो का मूड पूरा बदल जाता है और वो तमाओ को चुप कराते हुए बोलती है कि उसे शिराशी वैसा बाहर से दिखता होगा, लेकिन कुबो ने उसे गहराई से जाना है और कोई उसे उल्टा सीधा बोले ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी दोस्तों को तुरंत समझ आ जाता है कि कुबो को पहली बार प्यार हुआ, लेकिन वो उसे बताती नहीं ताकि कुबो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को खुद फिगर आउट करे। अगले दिन शिराशी हर रोज से जल्दी स्कूल आ जाता है और सोचता है कि वही सबसे पहले क्लास में आया होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे पता चलता है कि कुबो तो वहाँ पहले से बैठी हुई है। कुबो शिराशी के कान में एक ईयर प्लग लगाकर गाना बजा देती है और उसकी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। गाना खत्म होते ही वो शिराशी से बोलती कि अब तुम कोई गाना लगाओ। शिराशी मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके गाने एनीमे और गेम्स के थीम सॉन्ग्स हैं जो कि उसे पसंद नहीं आएंगे। फिर भी वो गाने सुनते हैं और कुबो ऑब्जर्व करती है कि उसे एनीमे बहुत पसंद है, इसलिए घर आते ही वो शिराशी की फेवरेट एनीमे मूवी देखती है, जो कि उसी मांगा पर बेस्ड थी जो कि शिराशी ने कुछ समय पहले उसे दी थी। अकीना नहा कर आती है और पूछती है कि तुम एनीमे मूवी कब से देखने लगी। उसे जरा सा भी समय नहीं लगता ये समझने में कि उसकी छोटी बहन को अचानक से एनीमे का चस्का क्यों लग गया। व्हाइट डे के दिन शिराशी अपने साथ चॉकलेट्स लाया होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि किसे देनी है, क्योंकि उसको चाहने वाली तो छिप कर उसे पसंद करती है। अब खाली उसके बगल में बैठी लड़की ही थी जिसे पता था कि चॉकलेट्स किसने रखी थी, इसलिए शिराशी उसे पूछता है कि क्या वो बाहर चल के अकेले में बात कर सकते हैं। बाहर शिराशी उसे वो चॉकलेट्स देता है और बोलता है कि उसे तो पता नहीं कि वैलेंटाइंस डे के दिन वो चॉकलेट्स उसे किसने दी थी, पर वो बहुत टेस्टी थी। शायद कुबो को पता है कि उसे वहाँ किसने रखा था, इसलिए क्या वो उसे ये चॉकलेट्स दे सकती है। कुबो अपना मुंह मोड़ लेती है और पूछती है कि उसे वैलेंटाइंस डे के दिन कितनी चॉकलेट्स मिली थी, जिस पर वो बताता है एक। वो उसे कहती कि जब उसने उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाया तब उसे लगा कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। शिराशी का तो ब्रेन फ्रीज हो जाता है। वो संभल पाता उससे पहले कुबो ये कहकर वहां से चली जाती है कि ये परफेक्ट है, उसे मीठी चीजें बहुत पसंद है। एक दिन शिराशी सड़क पर चल रहा होता है और उसका वॉलेट गिर जाता है। तुरंत ही एक बच्ची जिसका नाम साकी है उसे देख लेती है और वॉलेट उठाकर शिराशी को दे देती है। तभी अचानक से अकीना वहां आ जाती है और शिराशी हैरान हो जाता है। अकीना तो तुरंत पहचान जाती है और बोलती कि तुम वही हो ना जो बुक स्टोर पर अडल्ट मैगजीन्स पढ़ रहा था, क्या तुम्हें अपनी स्कूल की आईडी मिल गई। शिराशी बोलता है कि हाँ उसे मिल गई, लेकिन वो तब शर्मिंदा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अकीना कुबो की बड़ी बहन है और साकी उसकी कजन। आदत से मजबूर अकीना उसे कुबो को क्यूट बताकर छेड़ने लगती है और कुबो की बचपन की फोटो भी उसे भेज देती है। वो तीनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं और जब रास्ते में शिराशी कुबो की फोटो देख रहा था तब वो सोचता है कि शायद उसके परिवार के डीएनए में ही ऐसा कुछ है जिस वजह से वो सभी उसे स्पॉट कर लेते हैं। अकीना साकी के साथ घर आती है और कुबो को चिढ़ाने के लिए अपने साथ नया मटेरियल भी लाई होती है। वो बताती है कि उन्हें रास्ते में शिराशी मिला था, जिसे सुनते ही कुबो झटपटाने लगती है। अकीना पूछती कि तुम उसे दोबारा अपने घर कब बुलाओगी। कुबो दंग रह जाती कि उसे कैसे पता चला कि वो शिराशी को पहले भी बुला चुकी है। अकीना चिढ़ाती कि उसने तो बस अंधेरे में तीर मारा था, उसे थोड़ी कुछ पता था। रात में शिराशी का परिवार डिनर कर रहा होता है। उसकी मम्मी उसे वार्निंग देती है कि अगर एग्जाम्स में उसके कम नंबर आए तो वो उसके गेम्स छीन लेंगी। अगले दिन शिराशी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता है क्योंकि क्लास में पहले से ही काफी सारे बच्चे पढ़ रहे थे। पता नहीं कहाँ से कुबो भी वहाँ आ जाती है और उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती है। शिराशी को लग रहा था कि इधर भी वो उसे छेड़ने के लिए आई होगी, लेकिन कुबो उसे काफी अच्छे से पढ़ा रही थी। अगले दिन फीवर की वजह से शिराशी स्कूल नहीं जाता। कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने स्कूल मिस किया हो, और किसी ने तो नहीं, पर कुबो ने नोटिस कर लिया था कि वो स्कूल नहीं आया, इसलिए वो उसे मैसेज करती है। सीता उस वक्त शिराशी के कमरे में होता है और फोन पर हाथ मारकर आई मिस यू वाला इमोजी उसे सेंड कर देता है। शिराशी तुरंत मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है, लेकिन कुबो भी किसी से कम थोड़ी थी। वो भी आई एम लोनली विदाउट यू वाला इमोजी भेज देती है, ये कह कर कि वो उसकी बहन अकीना ने भेज दिया। उसको मैसेज करने के बाद वो चैन से घर जाती है। अगले दिन शिराशी देरी से स्कूल आया होता है और डिसाइड करता है कि वो सेकंड पीरियड में अंदर जाएगा। तभी हॉलवे में कुबो उसे मिल जाती है और आज उसे बुखार चढ़ा होता है। उसे देखते ही वो चक्कर खा के गिरने वाली होती है, इसलिए वो इन्फर्मरी की ओर चली जाती है।
अब क्लास के सारे बच्चे क्विज दे रहे थे और सिर्फ शिराशी ही खाली था, इसलिए वो उसके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो जीने से गिर कर अपना मुंह न तोड़वा बैठे। वो उसे इन्फर्मरी तक ले जाता है जहाँ वो तब तक उसका हाथ पकड़े रहती है जब तक वो सो नहीं जाती। पहली बार शिराशी को खुद की जिंदगी के मेन कैरेक्टर जैसा फील होता है। कुछ दिनों बाद शिराशी कॉरिडोर में चल रहा होता है, तभी पीछे से कुबो आ जाती है। वो उसे पढ़ाने के लिए शुक्रिया कहता है जिसकी वजह से वो आसानी से पास हो पाया। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उनको बस इस बात की चिंता थी कि अब साल बदलने के साथ उनकी क्लासेस भी बदलेंगी और कहीं उन्हें अलग अलग क्लासेस में न डाल दिया जाए। अब बाहर तो बारिश हो रही थी, इसलिए कुबो उससे पूछती कि क्या वो छाता लाया है। उसके मना करने पर वो उसे अपने साथ उसका अम्ब्रेला शेयर करने के लिए मना लेती है। ये कह कर कि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है कि लोग उसके साथ होने पर भी शिराशी को नोटिस करेंगे या नहीं। शिराशी समझ जाता है कि उसे बस साथ में घर चलना है, इसलिए वो मना कर देता है। हालांकि कुबो किसी से कम थोड़ी थी, इसलिए वो उसे छाता पकड़ाकर खुद बारिश में घर जाने लगती है। जैसा कि उसका प्लान था, शिराशी छाता लेकर भागता हुआ आता है और आखिर में दोनों साथ घर जाने लगते हैं। रास्ते में शिराशी को लगता है कि वो बिल्कुल कपल्स की तरह हैं जो कि एक अम्ब्रेला के नीचे चलते हैं, इसलिए वो खाली सड़क पर चलने को कहता है। सिग्नल पर अकीना उन्हें साथ जाते हुए देख लेती है, लेकिन यहाँ वो हर बार की तरह उन्हें छेड़ती नहीं है। घर पर अकीना पूछती है क्या वो वीकेंड्स पर फ्री है। साकी उसे मिलना चाहती है। वीकेंड पर शिराशी घर जाते वक्त साकी को देखता है जो कि काफी सारा सामान उठाई हुई थी। बिना हेजिटेट किए वो उसके पास जाता है और बोलता है कि लाओ मुझे सामान दे दो, थोड़ा मैं उठा लेता हूँ। पहले तो वो नहीं मानती क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि उसे कुबो के लिए डीलर बनाना है, तो सारा काम उसे खुद करना होगा। हालांकि शिराशी थोड़ी देर में उसे मना लेता है। दूसरी तरफ कुबो को साकी की चिंता सताई जा रही थी क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा हो गया था और वो अभी तक नहीं आई थी। अगीना उसे शांत कराते हुए कहती कि चिंता मत करो, तुम्हें तो बचपन में 1 घंटे से भी ऊपर लग जाता था। इधर साकी अचानक से शिराशी से पूछ लेती है कि उसका और कुबो का रिलेशन क्या है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। शिराशी बताता है कि वो तो बस उसका क्लासमेट है। साकी बोलती है कि अगर ऐसा है तो उसे कुबो का पहला नाम तो पता ही होगा। तब तक कुबो भी वहां आ जाती है और जब शिराशी उसे नगीसा कहकर बुलाता है तब कुबो के रिएक्शन से साकी समझ जाती है कि उनका रिश्ता क्लासमेट से तो बहुत गहरा है। अगले दिन स्कूल में शिराशी की प्रेजेंस काफी नोटिसेबल थी क्योंकि वो बार बार छींके मार रहा था, जो कि उसके नॉर्मली चुप रहने वाली इमेज से बिल्कुल अपोजिट है। बाद में क्लास में बोर होने की वजह से वो अपने पेन का पोस्टमार्टम करके उसकी स्प्रिंग के साथ खेलने लगता है, लेकिन मुसीबत तो तब हो जाती है जब पेन की स्प्रिंग उससे गुम जाती है। कुबो उसे बचकाने हरकत करते हुए बहुत देर से देख रही थी। अब उसे एक पेन की भी जरूरत थी, इसलिए कुबो उसे एक रैबिट थीम टॉय पेन देती है जो कि बिल्कुल उसके पेन जैसा था। मेरे साथ जब ऐसा होता था तब मेरे पास तो कोई लड़की नहीं थी जो मुझे पेन दे दे, इसलिए मैं क्या करता था ना कि कागज का छोटा सा टुकड़ा फाड़ कर उसे गुचुड़ मुचुड़ करके पेन के पीछे ठूस देता था। खैर जब शिराशी उस पेन का यूज करता है तो उसके चेहरे पर एक रियल स्माइल आती है। उसे एक गिफ्ट जेन्युइनली क्यूट लगा था। उसी शाम कुबो के घर पर उसकी दोनों दोस्त स्लीप ओवर के लिए रुकती हैं। वो साल खत्म होने पर क्लासेस चेंज होने के बारे में बातें करती हैं। तमाओ कहती है कि अगर उनकी क्लासेस चेंज हो गई तो वो साथ में स्कूल इवेंट्स में मजे नहीं कर पाएंगे। इस पूरी बातचीत के बीच उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कुबो भी अंदर ही अंदर डिस्टर्ब है क्योंकि वो शिराशी के साथ अपने बॉन्ड को छोड़ना नहीं चाहती। एक दिन शिराशी और श्वेता शॉपिंग पर जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था कि अचानक से कुबो शिराशी के पीछे आती है और श्वेता को हाय बोलती है। साकी भी उनके पीछे से आ जाती है और शिराशी को हाय कहती है। हालांकि श्वेता साकी को देखकर टमाटर जैसा लाल हो जाता है और उसे पॉकेट से निकाल कर अपना फेवरेट पत्थर देता है। ये देखकर कुबो और शिराशी दोनों दंग रह जाते हैं। अगीना भी वहां आ जाती है और उन चारों को छेड़ने लगती है। थोड़ी देर छेड़ने के बाद वो शिराशी से पूछती है कि क्या वो कल फ्री है। जब वो हाँ बोलता है तब वो उसे और श्वेता को उनके साथ पिकनिक पर चलने के लिए कहती है। पहले तो कुबो ने उनके पिकनिक के लिए खाना बनाने से मना कर दिया था, लेकिन अब जब शिराशी भी उनके साथ चल रहा है तो उसका मन डोल जाता है। शाम को वो किचन में पूरी शिद्दत के साथ खाना बनाने में जुट जाती है, लेकिन बेचारी प्याज इतना छील लेती कि प्याज बचता ही नहीं, सिर्फ छिलका छिलका रह जाता है। जब साकी नोटिस करती है कि कुबो दुखी लग रही है तब वो उसके पास जाती है, उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो हैमबर्गर स्टेक बनाती है जो कि शिराशी का फेवरेट फूड है। साकी के मना करने पर भी कुबो प्याज काटने में जुट जाती है और जैसा कि एक नौसिखी के साथ होता ही है वो अपनी उंगली काट लेती है। कुबो दुखी हो जाती है और बेचारी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी अकीना किचन में आती है और उसे समझाती है कि उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ऐसे हारी मान के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। कुबो को अपनी बहन की बात समझ आ जाती है और वो फिर से पूरी शिद्दत के साथ हैमबर्गर स्टेक बनाने में जुट जाती है। अगले दिन सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग पिकनिक स्पॉट पर मिलते हैं। श्वेता बिना देरी किए सीधा खाने पर टूट पड़ता है और साकी के बनाए खाने की तारीफ करता है। शिराशी की नजर स्टेक पर जाती है, लेकिन वो दूर रखे थे इसलिए वो उन्हें नहीं लेता। लेकिन तभी कुबो से एक स्टेक निकाल कर देती है, कहते हुए कि उसे पता है कि शिराशी को यही खाना था। जब शिराशी कहता है कि वो बहुत अच्छा बना है तब कुबो के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन पिकनिक का असली मजा तो तब शुरू होता है जब अकीना नशे में शिराशी को छेड़ना शुरू करती है। वो कहती है कि वो उसे बड़ी बहन क्यों बुलाता है, उसकी तो अभी कुबो से शादी भी नहीं हुई है, इसलिए जब तक वो कुबो से शादी नहीं कर लेता तब तक वो उसे प्यार से सिर्फ अकीना सान कहकर बुलाए। कुबो तो जलन के मारे गुस्से से खौलने लगती है और उठकर चुपचाप वहां से चली जाती है। श्वेता जो कि अभी एक बच्चा है, सिचुएशन को संभालने के लिए शिराशी से कहता है कि उसे कुबो से सॉरी बोलना चाहिए। शिराशी कंफ्यूज होता है क्योंकि गलती तो अकीना की थी, लेकिन इल्जाम उस पर आ रहा था। कुबो पहले तो दुखी होती, लेकिन जब वो देखती कि शिराशी टेंशन में और उसे भी जेन्युइनली बुरा लग रहा है तब उसका मूड ठीक हो जाता है और वो उसे इस तरह बर्ताव करने के लिए सॉरी बोलती है। कुबो अचानक शिराशी से पूछती है कि क्या उसे भी अगले साल सेम क्लास में रहने का मन है, जिससे वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि ये बार बार मेरा मन कैसे पढ़ ले रही है। सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है और शिराशी स्कूल जाते वक्त जब सिग्नल पर छींके मारता है तब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो अभी भी उसे इनविजिबल ही मानते हैं।
उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं बदली थी। जैसे ही वो क्लास में घुसता है उसे कुबो मिलती है और उसे पता चलता है कि इस साल भी वो दोनों एक ही क्लास में और दोबारा से उन्हें अगल बगल की सीट मिली है। बाद में कुबो की दोस्त और वो रेस्टोरेंट जाके सेलिब्रेट करती हैं कि इस साल भी वो एक साथ रहेंगी। घर में कुबो अपनी बहन को बताती है कि वो खुश है कि उसके सारे दोस्त एक ही क्लास में हैं। दूसरी तरफ शिराशी भी पहली बार अपने नए साल के लिए एक्साइटेड था। अगले दिन टीचर कहते हैं कि सभी बच्चों को कोई सा क्लब ज्वाइन करना होगा। टीचर पूछते कि इन्वायरमेंटल क्लब कौन ज्वाइन करेगा। अब शिराशी था जिसने पिछले साल इन्वायरमेंटल क्लब ज्वाइन किया था और पूरे साल किसी को नहीं पता चला कि फूल हमेशा खिले खिले क्यों रहते थे। इसलिए इस साल कुबो अपना हाथ खड़ा कर देती है और टीचर से कहती है कि शिराशी ने हाथ खड़ा किया था लेकिन आप देख ही नहीं पाए। पीरियड खत्म होने के बाद कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुबो जैसी सुंदर लड़की ने ऐसा बोरिंग सा क्लब क्यों ज्वाइन किया। कुछ सोचते कि शिराशी ने भी कुबो की वजह से वो क्लब ज्वाइन किया होगा। वो लोग एक नए लड़के सूडो से पूछते कि वो क्या कहता है। सूडो बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो और शिराशी पिछले साल एनवायरमेंटल क्लब में एक ही साथ थे और शिराशी को फूलों का ध्यान रखना सच में पसंद था, इसलिए उसने दोबारा से उस क्लब को ज्वाइन किया। हालांकि वो उसे पूरा साल ढूंढता रहा लेकिन वो उसे कभी मिल नहीं पाया। सूडो, कुबो और शिराशी को एक ही साइंस ग्रुप में डाल दिया जाता है। कुबो बोलती है कि सूडो को शिराशी से बात करनी चाहिए। कुबो की मदद की वजह से पहली बार एक दूसरे से बात कर पाए और शिराशी को उससे बात करके काफी अच्छा लगता है। वो कुबो से थैंक्स कहता है और बोलता है कि उसे पहली बार कुबो के अलावा किसी और से बात करके अच्छा लगा। ये जानकर कि शिराशी को उससे बात करके अच्छा लगता है, कुबो शर्मा जाती है। घर जाते वक्त शिराशी कंफर्म कर देता है कि वो उसकी दोस्त है क्योंकि पहले वो सिर्फ उसे अपनी क्लासमेट मान रहा था। इसलिए कुबो थोड़ी सी नाराज थी लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। अगले दिन कुबो शिराशी के साथ एक दूसरे को घूरने का कॉन्टेस्ट करती है जिसमें वो जीत जाती है और उसे कहती है कि अब जब वो हार गया है तो उसे हर रोज सुबह कुबो को खुद से आकर गुड मॉर्निंग बोलना होगा। कुछ देर बाद शिराशी खिड़की से बाहर देख रहा होता है कि तभी उसके क्लासमेट धोखे से उस पर डस्टर की धूल उड़ा देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता नहीं होता कि वो वहाँ खड़ा है। थोड़ी देर बाद जब उन्हें रियलाइज होता है तो वो दोनों लड़के प्रॉपर्ली उससे माफी मांगते हैं। शिराशी बाथरूम में जाके अपने बालों को क्लीन करता है और तभी पीछे से कुबो आ जाती है। वो तुरंत अपने कोमल हाथों से उसके बालों से चौक डस्ट हटा देती है। वो अचानक से उसे पूछती है, तो क्या तुम्हें भी हर लड़के की तरह पोनीटेल वाली लड़कियां पसंद है? इस पर शिराशी धीरे से हाँ बोल देता है। उसी मूवमेंट में कुबो नोटिस करती है कि शिराशी थोड़ा सा लंबा हो गया। अब ऑब्वियस था कि कंपैरिजन तो बनता ही है, इसलिए दोनों बारी बारी से दीवार के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं हाइट नापने के लिए। लेकिन ये इनोसेंट सा मूवमेंट तब ऑकवर्ड हो जाता है जब शिराशी कुबो की हाइट नापते वक्त उसके थोड़ा ज्यादा ही पास आ जाता है। शिराशी तो शर्मा के तुरंत भाग जाता है। हालांकि उसे क्या पता था कि कुबो भी इतना ज्यादा शर्मा गई थी कि उससे तो सीधा खड़ा भी नहीं रह जा पा रहा था। अगली सुबह शिराशी शर्त के मुताबिक कुबो को गुड मॉर्निंग बोलता है जिससे कुबो का पूरा दिन अच्छा गुजरता है। फिजिकल एग्जाम से पहले कुबो उसकी ट्रैक सूट का जैकेट उनका साइज डिफरेंस नापने के लिए लेती है और फिर अचानक से उसकी जैकेट मार लेती है और शिराशी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। बाद में पता चलता है कि लड़कियों का अपने बॉयफ्रेंड की जैकेट पहनने का एक ट्रेंड बना हुआ है। बाय द वे शिराशी 3 सेंटीमीटर लंबा हो चुका है लेकिन कुबो अभी भी सेम हाइट पे है। एक दिन अकीना शिराशी को किसी का पीछा करते देखती है। असल में वो छुप छुप के श्वेता को देख रहा होता है जो कि पहली बार खुद से अंडे खरीदने गया था। अकीना को याद आ जाता है जब कुबो भी पहली बार अंडे लेने गई थी लेकिन उस वक्त उसने पूरे अंडे तोड़ दिए थे। वो उस वक्त बहुत रोई थी पर अकीना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत कर दिया था। वो शिराशी से कहती है कि अगर कुबो कभी भी रोए तो उसे उस पर भरोसा है कि वो उसका सिर थपथपा के उसे शांत कर लेगा। अगले दिन कुबो ने शिराशी को मूवी के लिए इन्वाइट किया था और जब शिराशी उसे पोनी टेल में देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। ट्रेन में अचानक से भीड़ उमड़ आती है और शिराशी लगभग कुबो पर गिर ही जाता है। वो जैसे तैसे करके खुद को इस एंगल पर टिकाता है जिससे वो कुबो को टच न करे। वो ट्रेन से उतर जाते हैं लेकिन रास्ते में कुबो पर कुछ लड़के लाइन मारने लगते हैं। कुबो घबरा जाती है लेकिन तभी शिराशी हिम्मत जुटाकर वहां आता है और कहता है कि वो मेरे साथ है। कुबो भी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो लड़के तुरंत भाग जाते हैं लेकिन कुबो अभी भी उसका हाथ पकड़े होती है। अब उन्होंने प्री बुकिंग तो की नहीं थी इसलिए उन्हें 2 घंटा वेट करना पड़ता है और कुबो शिराशी से उसके साथ कैफे चलने को कहती है। वहाँ कुबो को पता चलता है कि शिराशी को ब्लैक कॉफी पसंद है। उसकी बड़ी बहन तो घर में उसे कभी कॉफी पीनी नहीं देती थी इसलिए वो भी ट्राई करना चाहती थी लेकिन उसे वो बहुत कड़वी लगती है। शिराशी फिर उसके लिए उसमें चीनी और क्रीम मिलाता है जिसके बाद वो उसे पसंद आती है। मूवी के दौरान कुबो शिराशी के चेहरे पर काफी सारे नए एक्सप्रेशंस को नोटिस करती है। शिराशी एडमिट करता है कि वो अपने इमोशंस को छिपाता है क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन कुबो को तो लगता है कि वो तो उसे आसानी से देखते ही समझ जाती है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। वापिस जाते वक्त कुबो से प्रॉमिस करवाती कि वो उसके साथ और जगह जाएगा। शिराशी घर जाते वक्त सोचने लगता है कि कुबो अब तक उसके चेहरे के सारे इमोशंस को पढ़ चुकी होगी। अगले दिन कुबो टीवी पर एक पॉपुलर पर्सनैलिटी टेस्ट देकर आई होती है और शिराशी पर टेस्ट चलाती है और टेस्ट का रिजल्ट आता है कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करेगा। फिर शिराशी भी कुबो को टेस्ट करता है और रिजल्ट निकलता है कि उसे बहुत सारे बच्चे चाहिए। कुबो इतना ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है कि वो तुरंत वहां से भाग जाती है। अगले दिन अकीना नोटिस करती है कि कुबो दिन ब दिन मैच्योर होती जा रही है और अपने बचपन की यादों में खो जाती है। कुछ दिनों बाद शिराशी अपने बर्थडे पे केक के बारे में सपने देख रहा होता है और उसका पेट इतनी जोर से गुड़गुड़ाता है कि पूरी क्लास सुन लेती है। कुबो उसे बर्थडे थीम चॉकलेट देती है और हैरानी से उसे याद था कि उसका बर्थडे अप्रैल में होता है। उसके साथ वो उसे एक सॉफ्ट टॉय भी देती है जिसके बदले शिराशी ऑकवर्डली प्रॉमिस करता है कि वो भी उसे अगस्त में बर्थडे गिफ्ट देगा। किसी ने उसका बर्थडे याद रखा, इस बात से वो इतना खुश होता है कि अपने चेहरे को छिपा लेता है ताकि कुबो उसकी मुस्कुराहट को न देख पाए। अब शिराशी सीरियसली सोचता है कि क्यों सिर्फ कुबो ही है जो उसे हर बार नोटिस कर लेती है।
दूसरी तरफ कुबो याद करती है जब उसने पहली बार शिराशी को तमाओ की मिडिल स्कूल ईयरबुक में देखा था और तभी से वो उसे इंटरेस्टिंग लगने लगा था। उसे उसकी इनविजिबिलिटी काफी फनी लगी और जब उसकी सीट शिराशी के बगल में शिफ्ट हुई और उसने उससे बात की तो शिराशी का ऑकवर्ड रिएक्शन इतना फनी था कि कुबो ने डिसाइड किया कि वो हर दिन उससे बात करेगी। अब सवाल ये है कि क्या कुबो शिराशी को प्रपोज करेगी या वो उसे प्रपोज करेगा। ये जानने के लिए हमें सीजन 2 का वेट करना पड़ेगा और अगर किसी को अभी जानना है तो वो इसकी मांगा पढ़ सकता है, वो खत्म हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।